आदरणीय सभी शिक्षक और मुस्लिम भाई को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि इकरारा को एक अवसर मिला है अपने कार्यों को पुनः प्रस्तुत करने का, जैसा कि लगातार मिलता आ रहा है। सबसे पहला है मिशन प्रेरणा कपराहा सिकरारा जौनपुर के अंतर्गत। ये जो मुस्कुराता चेहरा है यही कारण है सिकरारा के आगे बढ़ने का। तो एक जोरदार तालियां। दोस्तों इसमें लिखा है लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। ये खासियत थी कि जो सर का दृष्टि था जिसको उन्होंने लेकर चले थे, उसी का कारण है कि आज लॉकडाउन में भी हमारा शिक्षा रथ रुका नहीं है। भले धीमा जरूर हुआ है मगर हम लगातार चल रहे हैं। नेक्स्ट, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमारे लक्ष्य हैं जो निर्धारित किए गए हैं भाषा और गणित को लेकर, उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। सारा काम इसी पर फोकस किया जा रहा है, मगर इसके कुछ और घटक हैं। यदि वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो हम शायद इस लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हमारे साथ शिक्षक संकुल के रूप में सीमा उपाध्याय जी जो कि हमारे लेफ्ट साइड में हैं, और ये हैं शिक्षक संकुल प्रभारी हैं, और इनके मार्गदर्शन में लगातार कपराहा नए नए आयाम से छू रहा है। मुकेश कुमार दुबे, आशीष मौर्य, अमर बहादुर यादव और वीरेंद्र सिंह। तो वीरेंद्र सिंह प्राथमिक विद्यालय धुला में इंचार्ज हैं। अमर बहादुर यादव जी जो है हरिरामपुर में है। मुकेश दुबे प्राथमिक विद्यालय लखेश्वर में है। और नेक्स्ट कायाकल्प। सबसे पहला था ऑपरेशन कायाकल्प। आखिर बच्चों का विद्यालय के साथ जुड़ाव कैसे होगा जब हमारे विद्यालय सुंदर और स्वच्छ नजर आएंगे। और इसके अंदर 14 बिंदुओं में हमारे यहाँ पर संतृप्ति लगभग प्राप्त कर लेगी। 2-3 विद्यालय हैं जहाँ पर अभी हम उतना प्रयास नहीं कर पाए, कारण उसका इलेक्शन के कारण प्रधानी चेंज हो गया, बट अब वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। बाला कॉन्सेप्ट के अंतर्गत विद्यालय में केवल रंगाई पताई का ही काम नहीं, हर विद्यालय के हर दीवार कुछ कहने चाहिए और वो शिक्षा से संबंधित होने चाहिए। तो इस पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है कि बच्चा जब भी किसी दीवार को देखे तो उसे कुछ सीखे। मानव संपदा पे हमारे कपराहा का 100% फीडिंग हो चुका है। सभी लोग लीव एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ले रहे हैं। TLM जो कि प्राथमिक विद्यालय कुलन मऊ खास में विद्यालय से शुरू किया गया था, मगर उसे एक बड़े आयाम पर ले जाने का नेतृत्व जो है सीमा मैम के द्वारा किया गया। और कपराहा नया पंचायत से नया पंचायत स्तरीय TLM ओरिएंटेशन वर्कशॉप किया गया, जिसके माध्यम से हर विद्यालय में अब TLM बिल्ड है। राशन वितरण लगातार आप जान रहे हैं MDM बन नहीं रहे, मगर हम टीचर्स और ठेकेदार के माध्यम से समुदाय के माध्यम से बच्चों के घर घर तक वो राशन की व्यवस्था की जाए। देखिए ये सब काम क्यों दिखाया गया, इसके पीछे कारण है। हम सीधे फेज 5 पे चले जाते तो ये होता कि शायद हमने केवल उसी पे काम किया, बट इसके पीछे हम लोग ने जो फाउंडिंग किया था वो ये था। पहला है कि प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या फेस किया प्रेरणा साथी के दौरान। सबसे पहला है पूरा बैकग्राउंड। अब ये चीज़ नोट करने वाला है कि देखिए हर मजरे में अलग अलग प्रकार के आपको परिवेश मिलेंगे। कहीं आपको अच्छे मिलेंगे, कहीं आपको थोड़ा सा ग्रामीण और गरीब मिलेंगे। तो ऐसे में दूसरे लोग अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजते कि भैया हम वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या किया गया, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों का छोटे छोटे मजरे बनाना, 5, 6, 7 इतने, और उनका जैसे होता है ना पटीदार हैं, रिश्तेदार हैं, भाई उतने लोगों का मिलाकर ही हम एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं। और उसका ये सॉल्यूशन था। दूसरा था लोअर एजुकेशन। बहुत लोग पढ़े लिखे तो हैं मगर उतना ज्ञान नहीं है उनके पास, केवल साक्षर है एक तरह से, उसके बारे में उसकी ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है, मगर वो बच्चों को बैठा के उनको रीडिंग करवा सकते हैं, मगर उसका मतलब भावार्थ नहीं बता सकते। तो ऐसे में टीचर सपोर्ट, प्रेरणा साथी को ये जब वो बताते हैं कि सर हम बैठा सकते हैं, मगर हम उसके आगे कोशिश ये कर सकते हैं कि उनको पढ़ना लिखना बता सकते हैं, मगर उसके बारे में अगर वो डीपली पूछेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे में रोस्टर माध्यम से टीचर सपोर्ट वहाँ पर दिया गया है कि आप टीचर्स जाके उनको सपोर्ट करेंगे तो एक तरह से उनका भी एजुकेशन इम्प्रूव होता है। दूसरा है इलिटरेट यूथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई स्मार्टफोन कहीं ना कहीं युवा वर्गों को इस लॉकडाउन में पीछे भी ढकेल दिया, क्योंकि वो नेट पैक करके पढ़ाई की जगह पे बाकी सब काम कर रहे हैं। ऐसे में वो उनका धीरे धीरे एजुकेशन से उनका नाता टूट गया। ऐसे में हम लोगों ने सहायता लिया रिटायर्ड टीचर्स का। जो टीचर्स रिटायर्ड हो गए हैं मगर वो आज भी टीचर, क्योंकि टीचर्स कभी रिटायर नहीं होते, तो उन्होंने इस काम को लिया है कि भाई हम लोग थोड़ा समय निकालेंगे, चाहे दोपहर में चाहे शाम को, जब मौका मिलेगा हम बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर आता है कास्टिज्म।
जातिवाद न जाने कब खत्म होगा, और ये सभी लोग जानते हैं कि बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में नज़र आता है। मगर इस लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं लोगों को मानवता के प्रति कितना सजग होना जरूरी है और क्यों एक दूसरे का साथ देना जरूरी है, समझ में आ गया कि जिसके घर में अगर किसी के यहाँ एक कोविड से मृत्यु होता है तो शायद 4 कंधे भी नहीं मिलती। तो ऐसे में उन्हें इस बात का एहसास हुआ, अब ये समय था यूनाइट होने का, और सभी ने कम्युनिटी के माध्यम से यूनाइट होने के लिए ऋण लिया। मोबाइल अनअवेलेबिलिटी, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है उनके लिए क्या था, डीडी टीवी। आज के समय में किसी के यहाँ भी शादी होती है तो एक 2 पहिया गाड़ी और टीवी तो जरूर मिलता है, स्मार्टफोन भले ना मिले। तो टीवियाँ अधिकतर लोगों के यहाँ पे घर पे है, और दूरदर्शन का चैनल था, और उसके साथ में हम लोग वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं जो फोटोकॉपी करा के करते हैं। अब मैम ने एक सवाल पूछा था कि दूरदर्शन का चैनल बच्चे देखते हैं क्या, बच्चे रुचि लेते हैं? तो मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि दूरदर्शन के न्यूज़ में और आर पब्लिक के न्यूज़ में आता न्यूज़ ही है, मगर द वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं डिफर करता है, और ये डिफरेंस हमारे दूरदर्शन के एजुकेशनल में भी आता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में काम करते हैं, बट जो टीचर्स बच्चों के साथ कोरिलेट करते हैं वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं चाइल्ड लाइक एजुकेशन के तौर पे। तो हम लोगों ने यहाँ ये काम किया है कि टीचर्स अपने अपने स्कूल का गतिविधि आधारित, चाहे कक्षा कक्ष में बना कर दें या आउटसाइड द क्लासरूम जाके बनाते हैं, तो वो जो है हम उनको व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से वो प्रोवाइड करते हैं। एक आता है स्पेस प्रॉब्लम। भाई सबके घर आज के समय में जिसका भी बंटवारा होता है तुरंत बगल बगल सटा के घर बना लेते हैं, किसी के दरवाजे पे 4 पहिया खड़ा करने की जगह नहीं है और ना ही रास्ता है। ऐसे में हम लोगों ने बाग बगीचे खुले मैदान का प्रयोग किया कि भाई दूर दूर बैठो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसके माध्यम से भी चलेंगे। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स और वो सॉल्यूशन थे। इसके बाद जब आप यूथ को जोड़ लेते हैं तो हर काम आसान होता है। सबसे बड़ी बात होता है कि आप सेलिब्रेशन करते हो के लिए उनके साथ। अगर आप उनके आपके दुख में वो खड़े हैं तो आपको अपने सुख में भी उनको अपने साथ में खड़ा कराना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों के साथ में और यूथ के साथ में सेलिब्रेशन किया गया था। तो एक ये फोटो था। नेक्स्ट, अब आप देखें यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग का जो हम कह रहे हैं कि दूरदर्शन पे आ रहा है, नो डाउट दूरदर्शन पे जो आ रहे हैं वो एक पैटर्न पे है। तो किस तरीके खास करके बच्चे अपने टीचर्स के साथ बहुत अटैच होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं, बहुत दिन हो गया सर को देखे, बहुत दिन हो गया मैम को देखे, तो हम क्या करते हैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाकर उनको भेजते हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट छोटे वीडियोज़ बनाकर देते हैं। एक इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ में। नेक्स्ट, ये इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स के चल रहे हैं। अब आते हैं गार्जियन कॉल्स। हम लोगों ने पिछले सप्ताह में लगभग 432 गार्जियन से कॉल के माध्यम से संपर्क किया। अब ये हमारे खपड़हा में 13 विद्यालय, देखिए 13 विद्यालय में 432 बहुत बड़ी संख्या नहीं होती, मगर मायने क्या रखता है कि कितने लोग मोटिवेट हो जाते हैं। आप थोड़ा सा ही बात करें, उनका हालचाल लें और उनसे उन्हें प्रेरित करें कि क्या बच्चा बैठता है, तो वो कहता है सर जी हमारी बातें नहीं सुनते, क्योंकि 2 साल में बच्चे इतने ज़्यादा मन बढ़ोगे माँ बाप की बात सुन नहीं रहे, उनको डराना पड़ता है कि हम सर से बात करा देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कॉल फीडबैक का भी काम करता है और एक तरह से उन्हें वापस लाइन पे लाने का भी काम करता है। तो गार्जियन कॉल ना, तो हम प्रेरणा साथी रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ प्रेरणा साथी रजिस्टर्ड फॉर मोहल्ला क्लास इज 69 इन न्याय पंचायत। हमारे न्याय पंचायत में 69 है। देखिए बात है यहाँ एक्टिव इनएक्टिव का, हम लोगों ने इनएक्टिव लोगों को पहले ही काट दिया। जो लोग इनएक्टिव मतलब कह दिया कि हाँ करेंगे मगर कभी किया ही नहीं, तो ऐसे लोगों को नंबर दिखा के कोई मतलब नहीं है। तो हमने सीधे सीधे जो लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हम लोगों ने 69 लोगों में बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स है 321, 321 बच्चे इन 69 वॉलंटियर्स के माध्यम से लगातार जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नाउ कम्स टीचर्स गाइडिंग मोहल्ला क्लास। वॉलंटियर है, ये देखिए अभी फेज 5 स्टार्ट हो रहा है, मगर मैंने कहा लीडरशिप जो शुरुआत में आपको प्रेजेंटेशन में दिखाए थे कि बीओ सर ने पहले ही इस चीज़ का आभास कर लिया था और उन्होंने वॉलंटियर एजुकेशन के माध्यम से पहले ही कह दिया कि आप लोगों को इस चीज़ को फॉलो करना होगा। और यहाँ वीरेंद्र सर ये देख रहे जैकेट में और स्वेटर में, यानी कि ये ठंडी का फोटो है। तो ये तब से काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम कम फेस करनी है। में टीचर्स को जाना है, मगर यहाँ पर वो जाके गाइड भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, यानी कि एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी संयुक्ता मैम तो पहले से शुरू हो गया था। जैसे संयुक्ता मैम ने बात कहा कि लोग डिमोटिवेट करते हैं कि यार तुमको क्या मिलेगा पढ़ा के, पैसा तो वो पा रहे हैं। ये बात सही उनका कहना है। ऐसे में आप क्या करोगे, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करना होगा, दिखाना होगा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नेक्स्ट भाई आशिक, यह है सामुदायिक शिक्षण में 100% हार्मनी ऑफ कम्युनिटी। आप जाइए उनके साथ थोड़ा सा गतिविधि, जैसे अभी शुरुआत में सुशील सर ने एक गतिविधि कराया, क्षमा चाहता हूँ नाम इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मैंने कभी उन्हें नाम से बुलाया नहीं, हमेशा भैया का हूँ तो इसीलिए अटक गया। तो उन्होंने गतिविधि कराया केवल एक माहौल बनाने के लिए। तो सेम वही तरीका है यहाँ राकेश जी
जाते हैं जहाँ मोहल्ला टीचिंग होता रहता है, वहाँ एक गतिविधि के माध्यम से एक माहौल बनाते हैं, बच्चे जुड़ जाते हैं, वरना डिले करते हैं। जब उनको लगेगा कि 9 बजे सर आ जाएंगे या 10 बजे सर आ जाएंगे तो सब लोग 10 बजे पहुँच जाएंगे, क्योंकि शुरुआत का वही गतिविधि आधारित शिक्षण होता है। तो ये एक तरह से बुलाने को होता है। अब ये देखिए हमारा डेटा है ऐप्स डाउनलोड ग्राफ मिनिमम हम लोगों का यहाँ आप देख सकते हैं जो ये आप देख सकते हैं ब्राउन प्रेरणा, लक्ष्य, रीड अलॉन्ग और दीक्षा है। इन सभी को दिखाने का ये था कि हमारा मिनिमम जो डेटा कलेक्शन हो रहा है ऐप डाउनलोड का वो मिनिमम 15 है, मैक्सिमम हम 45 जा रहे हैं। इसमें क्या सोनपुरा तो बहुत ज़्यादा जी सोनपुरा में आप देख सकते हैं 15 जो है हमारा दीक्षा ऐप है, फिर 15 हमारा रीड अलॉन्ग है। इसका मतलब जितने प्रेरणा साथी हैं उन सबको तो डाउनलोड करा ही दिया गया। हम लोग करंट को लेकर चल रहे हैं, पास्ट को लेकर नहीं चल रहे। जितने प्रेरणा साथी जुड़े उतने लोगों का दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग और ये चीज़ अपलोडेड है। नेक्स्ट अब हम ई पाठशाला। आपने ई पाठशाला पहले का देखा, फेस के लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को जो है शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। कंटेंट ओरिएंटेड कैसे किया जा सकता है, मोहल्ला क्लास में जाकर देखने के अनुसार कि कैसे काम करना है, क्या करना है, वो चीज़ें। नेक्स्ट ये देखिए मीडियम ऑफ एजुकेशन। कलर चेंज हो गए तो अच्छा वो चलो उसमें सही। जैसे 69 हमारा नहीं मोहल्ला क्लास है, मैं बता रहा हूँ 69 मोहल्ला सेंटर्स हैं, जिसमें 338 हमारे बच्चे जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टीवी जो है 152 और उससे हमारे 285 बच्चे हैं। मोहल्ला सेंटर के अलावा स्मार्टफोन जितने हैं 226 और 354 बच्चे हमारे। ये जो से कंपैरिजन है कि कितना मीडियम है और उससे कितने बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट अब यहाँ आता है कि सर ने कहा कि टीचर्स का मीटिंग होना चाहिए शिक्षक संकुलों का। जब हर कोई ऑनलाइन कर रहा है तो हम लोग अपने आप को अपडेट क्यों ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर्स ओरिएंटेशन थ्रू गूगल मीट। तो हम लोग न्याय पंचायत स्तर पे शिक्षक संकुलों के अलावा सभी शिक्षकों का गूगल मीट के माध्यम से बातचीत करते हैं कि कहाँ कौन सी समस्या आ रही है, और हर विद्यालय की समस्या अपनी अलग है, कुछ नई है, तो उसके लिए अलग फॉर्मेट तैयार किया जाता है, क्या किया जा सकता है। और मैम रियली स्पीकिंग 5 शिक्षक संकुल होते हैं, बट हमारे न्याय पंचायत में हर विद्यालय पे 2 शिक्षक संकुल बनाने का कोशिश है कि एटलीस्ट वो अपने विद्यालय का भार तो स्वयं उठा ही लें। हमें हर किसी का उठाने की जरूरत, क्योंकि विभाग ने 1 साल का समय दिया शिक्षक संकुल को, इसलिए कि वो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करें। अगर आप 5 साल के शिक्षक संकुल ही बने रहे तो आपने मोटिवेट क्या किया। हमें इस चीज़ को सबको देना है। तो ये हमारा टीचर्स ओरिएंटेशन गूगल मीट है। नेक्स्ट देखिए ई पाठशाला के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, ये हमारे सिकरारा के सभी विद्यालयों में हो रहा है, ऐसा नहीं केवल खपराहा में ही हो रहा है। बहुत लोग डालना भूल गए होंगे, वो अलग बात है। तो जैसे गूगल मीट पे बच्चे जो कॉपी चेक डालते हैं उसको चेक किया जाता है, बच्चों जो है क्लास देखते हैं, टीचर्स जाके देखते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक इंटरेक्शन जो है ई पाठशाला के अंतर्गत लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट अब आपको खोल दीजिए जरा जो यूट्यूब पे। मैम इसके अलावा मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से अभिभावक या गार्जियन जो गांव के मुखिया कहे जाते हैं, खास तौर पे जो बुजुर्ग होते हैं, उन्हें लगता है कि वो गांव के मुखिया हैं। एक तरह से जैसे घर का मुखिया बुजुर्ग होते हैं, उसी तरीके से वो गांव की मुखिया जो है, इस पर उस पर जो ये जो है लक्ष्मी प्रसाद पांडे जी हैं, रिटायर्ड टीचर हैं ये। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे हर किसी का अपना एक शैली होता है, तो जैसे गाँव के इन्होंने हिंदी से किया है, हिंदी और संस्कृत से, तो रिटायर्ड टीचर है, प्राचार्य हैं, तो ये बच्चों को अपना लिखते हैं। और मतलब इनके पास आपको जाना हो, क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं, ये कहते हैं तुम रहोगे तो ही हम करेंगे, तो एटलीस्ट इनके पास जाना होता है, इन्हें वो व्यवस्था देनी होती है, और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब इनके माध्यम से ये शुरुआत में तो पहले ये हुआ कि तुम्हें आना होगा, मगर 4 दिन आने के बाद ये शाम को खुद जो है जब समय मिलता है 10 मिनट 20 मिनट जितना इनसे हो सकता है ये बच्चों को एजुकेट करते हैं। अब इससे ज़्यादा सुखद अनुभूति क्या होगी कि जब गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि आराम करना चाहिए, वो बच्चों के लिए जब प्रयास करता है, तो जो युवा हैं वो देख के कहीं ना कहीं तो कोशिश करेंगे ही। तो ये इसके पीछे करने का कारण यही था कि जब ये कर सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं कर सकते, और इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव प्राप्त हुआ। और चीज़ें जो है थोड़ा सा इस पर चलने का प्रॉब्लम हो रहा है। और मैम इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे लोगों को जोड़ने के लिए सीमा मैम ने जो है एक, ये आप देख सकते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम लोगों ने क्या किया कि सभी लोगों को पारिजात के छोटे छोटे पौधे दिए गए। इसके पीछे देने का कारण ये था कि एटलीस्ट वापस लोग जुड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो चुका था। लोग अक्सर ये पूछते हैं यार हम स्कूल में आएंगे का देगा, पहले वो यही सोचते कुछ मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा,
आपको वो चीज़ मिलेगा जिसका आपको जीवन भर कुछ ना कुछ प्राप्त ही होता रहेगा, बट आपको उसकी संरक्षण भी करना। तो पूरे गांव के लोगों को एक एक पौधा दिया गया और उसका रिस्पॉन्स ये हुआ कि देखा बाकी लोग भी जो भी समझ में आया, चाहे वो नीम का पेड़ समझ में आया, चाहे अमरूद का पेड़ समझ में आया, हर कोई इसे लगाना। ये एक इंटरैक्शन, जरूरी नहीं, देखिए पढ़ाई तो बाद में आएगा, पहले आपको बॉन्डिंग क्रिएट करना, प्रोग्राम के माध्यम से बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया। अब मैं आप लोगों के सामने एक हमारे आपके बीच में एक टीचर, मैंने यही कहा हमारे न्याय पंचायत में शिक्षक संकुल भले 5 दिखे, जैसा कि सर ने कहा नाम डालना चाहिए। बहुत लोग नाम डालकर भी पीछे रहते हैं, बहुत लोग बिना नाम डाले भी काम करते हैं, मायने ये नहीं रखता कि नाम डाल दो। मेरे आपके बीच में वहाँ राकेश जी खड़े हैं, जब ये अपने क्षेत्र में जाते हैं तो इनका एक खास क्या कहते हैं प्रतिभा है। मैं चाहूँगा कि राकेश जी आप मंच पर आएँ, क्योंकि ये लास्ट है तो ज़रूर होना चाहिए, और आप वही गीत एक बार सुना दीजिए जो आप अपने न्याय पंचायत में जब आप गए थे भुआ कला और वहाँ अपने बच्चों के बीच में सुनाया था। आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा। ये नहीं चल रहा है तो फिल्म लगा नहीं। चलिए सर, आवाज़ देखिए, सबसे पहले मैं परम आदरणीय डीओ सर का अभिनंदन करता हूँ। साथ में आई सोनिका मैं हार्दिक करता हूँ। वो जब स्वदेश का इसलिए दिया गया था ना, इसलिए कोविड के दौरान पूरा देश बाहर से जी, तो जो स्वदेश अपना लौटे थे वही उन्हीं के द्वारा हम लोग पहले खोज करके तो उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया में उनको भी सम्मिलित किया गया। जी, उनको भी सम्मिलित किया गया था, इसीलिए नाम जो है स्वदेश। हमें क्या करना चाहिए इस पर हमारी एक कविता है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बताकर ज्ञान की बातें उन्हें उठना सिखाते हैं, बताकर ज्ञान की बातें उन्हें उठना सिखाते हैं। सभी जीवन कसौटी पर सफल होना बताते हैं, सभी जीवन कसौटी पर सफल होना बताते हैं। उठो जागो नहीं हारो, सफल हो कर्म पथ तेरा। उठो जागो नहीं हारो, सफल हो कर्म पथ तेरा। बनाकर साहसी बालक सही राहें दिखाते हैं, बनाकर साहसी बालक सही राहें दिखाते हैं। बताकर ज्ञान की बातें उन्हें उठना सिखाते हैं। बनाया ईसने हमको यही शुभ कर्म करने को, बनाया ईसने हमको यही शुभ कर्म करने को। गुरु बनकर के गुरुता का वचन अपना निभाते हैं, गुरु बनकर के गुरुता का वचन अपना निभाते हैं। बताकर ज्ञान की बातें उन्हें उठना सिखाते हैं। नहीं छूटे कहीं कोई बिना वो नाम लिखवाए, नहीं छूटे कहीं कोई बिना वो नाम लिखवाए। लिखा कर नाम बालक का उन्हें ज्ञानी बनाते हैं, लिखा कर नाम बालक का उन्हें ज्ञानी बनाते हैं। बताकर ज्ञान की बातें उन्हें उठना सिखाते हैं। यही है कामना मन की न छूटे बालिका कोई, यही है कामना मन की न छूटे बालिका कोई। वही है रोशनी घर की जिसे देवी बुलाते हैं, वही है रोशनी घर की जिसे देवी बुलाते हैं। बताकर ज्ञान की बातें उन्हें उठना सिखाते हैं। सभी साकार हों सपने करें हर पल यही कोशिश, जो भी कार्यक्रम चल रही पाठशाला के, सभी साकार हों सपने करें हर पल यही कोशिश। सफलता आएगी एक दिन जिसे उनको पढ़ाते हैं, सफलता आएगी एक दिन जिसे उनको पढ़ाते हैं। बताकर ज्ञान की बातें उन्हें उठना सिखाते हैं।
सभी जीवन कसौटी पर सफल होना बताते हैं। राकेश राकेश आपकी रचना होगी है जी जी, नहीं की रचना है। चलिए